अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों बाजार जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे एक दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सूसू करते हैं। ये देखकर मेरा दोस्तों ने अपना दिमाग का टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया और उसने वहाँ पर सूसू कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कहने लगा, इसे कहते हैं टैलेंट। सूसू मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। फिर मैंने भी भगवान के तरफ देखा और कहा, इतना ज़्यादा दिमाग वाला दोस्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्ज़ाम आ गया था और गर्लफ्रेंड ने दुखी होकर अपने बॉयफ्रेंड से कहा, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे रिक्शे वाले से शादी करा देंगे। इतना सुनते ही बॉयफ्रेंड ने कहा, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि मैं फेल हो गया तो मुझे रिक्शा खरीद देंगे। इतना सुनते ही दोनों को ब्रेकअप हो गया है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, यदि आपको कोई औरत फ्लाइंग किस करे तो आपको कैसा महसूस होगा? ये बातें सुनकर पति ने कहा, ऐसी औरतों से मैं सख्त नफरत करता हूँ जो इतनी ज़्यादा आलसी हो कि किस भी फ्लाइंग किस करती हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अरे बाबा, सॉरी 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 सॉरी। पति ने अपनी पत्नी से बड़े ही प्रेम से कहा, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। पत्नी ने भी बड़े ही प्रेम से पूछा, बताओ ना क्या फ़ायदा हुआ है? अच्छा। मैं नहीं बताऊंगा। पति ने कहा, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई है। अब पति का हालात बहुत नाजुक हो चुका है। बहुत बढ़िया मुन्ना। मास्टर जी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा मान लो अगर चोर पीछे के दरवाजे से घुस जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, तो मैं 001 पर फ़ोन करूंगा ताकि पुलिस भी पीछे की ही दरवाजे से आएगी। क्या बात। अरे बाबा, सॉरी 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 सॉरी। पत्नी ने अपने पति से कहा, जब हमारी शादी हुई थी तो आप हफ्ते में 4 बार रेस्टोरेंट खाना खाने ले जाते थे, पर अब क्यों नहीं ले जाते हैं? इस पर पति ने कहा, क्योंकि अब तुम खाना बनाना सीख गई हो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। ये सुनने के बाद पत्नी को अब सब दिन शाम में सर दर्द होने लगता है। संता बड़ा परेशान था। बेचारे की शादी जो नहीं हो रही थी, हर बार शादी होते होते टूट जाती थी। सारे दोस्तों से पूछ लिया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बेचारा एक दिन एक पंडित जी के पास पहुंच गया और बोला, पंडित जी कोई उपाय बताइए, मेरी शादी नहीं हो रही है, हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा, शादी हो जाएगी लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से जो सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेते हो वो आशीर्वाद लेना बंद करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति ने कहा, तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा कि मुझे प्रपोज करते ही तुम शादी के लिए तैयार हो गई थी? इस पर पत्नी ने कहा, जी मैंने आपको बालकनी में 1-2 बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते हुए देखा था। महिला कैशियर ने कहा, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कुछ कम हो गई है। बैंक मैनेजर ने कहा, इसका क्या मतलब? इस पर महिला कैशियर ने कहा,
पुरुषों ने पैसे गिन कर लेने शुरू कर दिए हैं। पति ने कहा, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ जल्दी। इस पर पत्नी ने कहा, क्यों ना आज तुमको शाही पनीर और पुलाव बनाकर खिला दूं। इस पर पति ने कहा, वाह क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। इस पर पत्नी ने कहा, आ गया ना मुंह में पानी, अब इसी से काम चला लो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।